Hello guys, so today we will continue chapter Should Wizard Hit Mommy? So let's continue from where we left in last video. रोजो स्कंक है, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो गई है। अब उसमें से रोजेस की स्मेल आती है। वो अपनी मम्मी के पास गया है और उसकी मम्मी को उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। रोजो स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। रोजो स्कंक की मम्मी ने कहा कि ये इतनी बुरी स्मेल, ऑफुल होता है काफ़ी बुरा, वेरी बैड। उन्होंने कहा कि ये इतनी बुरी स्मेल कहाँ से आ रही है, व्हाट। अब रोज स्कंक शॉक हो गया, वो कहता क्या। एंड रोज स्कंक सैड, और रोज स्कंक ने कहा इट्स मी मम्मी, कि ये मुझ में से आ रही है मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं रोजेज की तरह स्मेल कर रहा हूँ, यानी इतनी अच्छी स्मेल मेरे में से आ रही है। एंड शी सैड वो मेड यू स्मेल लाइक दैट। अब उन्होंने रोज स्कंक से पूछा है कि ये किसने किया है, यानी ये तुम्हारे अंदर ऐसी स्मेल है ये किसने डाल दी। एंड ही सैड द विजार्ड, और उसने कहा कि विजार्ड ने। And she said, well, of all the now, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. अब रोज कंग की मदर है, उन्होंने कहा कि अच्छा इतनी हिम्मत, यू कम विद मी, मेरे साथ आओ, हम सीधा उस ऑफुल विजार्ड के पास चलते हैं। ऑफुल विजार्ड, ऑफुल मीन्स काफ़ी बुरा, वेरी बैड, तो हम उस इतने बुरे विजार्ड के पास चलते हैं, इतने गंदे विजार्ड के पास। गोइंग राइट बैक, सीधा चलते हैं एकदम। जो सेटअप, अब जो है सेटअप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब जो है ये सुन के डर गई है कि वो विजार्ड के पास वापस जा रहे हैं और वो उसकी वापस स्मेल है ना वो चेंज कर देगा, वो ये ऑफुल स्मेल कर देगा उसकी दोबारा। सो वो लेटी हुई स्टोरी सुन रही थी। अब जो सेटअप वो उठ के बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, अब उसके हाथ हैं वो हवा में पैडल मार रहे हैं। डैबलिंग मीन्स होता है पैडल, पैडल या प्लेइंग अराउंड करना, किसी भी एक्टिविटी के अंदर एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करना, ये एक्सप्रेशन है एक डैबल। तो वो हाथ मार रही है हवा के अंदर, डैबलिंग कर रही है वो। तो वो उठ के बैठ गई है, अपने हाथ हवा में मार रही है। अब उसको जेन्युइन डर लग रहा है उसको, और मतलब रियल में उसको फ्राइट लग रहा है, रियल में उसको डर लग रहा है। फ्राइट होता है डर लगना, जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल, रियल। तब उसको रियल में डर लग रहा है। बट डैडी, अब उसने कहा, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब ये अपना पार्ट जोड़ने के लिए कह रही है वो। ये जो स्टोरी, इसका रिचुअल है, यानी ये 2 साल से जैक उसको स्टोरी सुना रहे हैं जो को, तो वो लगभग सेम स्टोरी सुनाते हैं। रोजर है उनका सेंटर, मेन कैरेक्टर होता है। अब उसको कभी रोजर फिश कर देते हैं, कभी रोजर स्क्विरल कर देते हैं, कभी रोजर स्कंक कर दिया उसको। स्टोरी सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते वो। तो इस बार जब जो हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट कम लेने लगी थी स्टोरी में, तो उन्होंने, जैक ने क्या किया, इस स्टोरी के अंदर कुछ अलग से पार्ट डाल दिया अपने नया, यानी कुछ ऐड कर दिया स्टोरी के अंदर। अब ये वाला पार्ट था कि उसकी मम्मी वापस जाती है विजार्ड के पास। ये वाला पहले स्टोरी में नहीं होता था उनकी, जो रोजर फिश की या रोजर जो स्क्विरल की स्टोरी सुनाते थे, तो उसमें नहीं होता था। तो ये नया पार्ट है। अब जो है वो इसकी आदी नहीं है, यानी उसको पता नहीं है कि ऐसा होगा, तो वो काफ़ी चौंक गई है, शौक लगा है उसको। अब वो अपना पार्ट ऐड करने के लिए बोल रही है। अब वो अपने तरीके से एंडिंग चाहती है स्टोरी का, कि इस तरीके से एंड ना हो स्टोरी, यानी रोजर स्कंक की स्मेल है वो वापस वो फुल स्मेल ना बन जाए, तो अपना पार्ट ऐड करवाती है। अब वो रोजर स्कंक की तरफ से आर्ग्यूमेंट कर रही है उसकी मम्मी से, और वो कह रही है ये पार्ट आप डालिए। तो वो जो सेटअप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, अब जो उठ के बैठ गई है और उसके हाथ हवा मिल रहे हैं विद जेन्युइन फ्राइट, असल में उसको डर लग रहा है। बट डैडी, उसने कहा, पर डैडी, ही देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो फिर उसने कहा है, यानी रोजर स्कंक ने ऐसा कहा। अब ये कह तो जो रही है, पर कह रही है अपने डैडी से कि इसको ऐड कीजिए, यानी रोजर स्कंक ने अपनी मदर से ये कहा होगा। ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। रोजर स्कंक ने ऐसा कहा कि जो दूसरे जानवर हैं वो भाग जाते हैं मेरी स्मेल देख मेरी स्मेल से, इतनी बुरी स्मेल है मेरी। अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, ही हर हैंड स्केटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अब उसके हाथ हैं जो, वो स्केटर्ड ऑफ यानी क्विकली मूव करना, स्केटर होता है मूव क्विकली या काफ़ी जल्दी जल्दी। अब उसके हाथ हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी हिला रही है वो, यानी वो, आपने देखा होगा किस तरीके से जो हाथ हिलाती है छोड़ी, ये एक एक्सप्रेशन होता है कि अपनी बात मनवाने का, जिद करने का। तो अब वो जिद कर रही है। इनटू द अंडरब्रश, झाड़ियों के अंदर, झाड़ियों के अंडरब्रश होता है, झाड़ियाँ जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं, लो बुशेस होते हैं। और राइट, अब उन्होंने जैक के जो के जो फादर हैं जैक, उन्होंने उसकी बात मान ली है। वो इतना जिद कर रही है तो उन्होंने कहा ऑल राइट ठीक है। तो अब वो रोजर स्कंक की जो बात है जो ने कही है उसको ऐड कर रहे हैं। बट मम्मी ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे। रोजर स्कंक ने अपनी मम्मी से कहा कि पर मम्मी जो दूसरे एनिमल्स हैं छोटे वो भाग जाते हैं। एंड शी सैड, और उसने कहा
रोज कंक की जो मदर है उन्होंने, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम में से वैसी स्मेल आती थी पहले जैसे एक छोटे लिटिल स्कंक में आनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें सीधा उस विजार्ड के पास वापस लेके जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, और उन्होंने एक अम्ब्रेला उठाया अपने साथ में, यानी एक छाता अपने साथ में ले लिया। एंड वेंट बैक विद द रोज स्कंक, और वो रोज स्कंक के साथ वापस गई उस विजार्ड के पास में। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और सीधा जाके वो छाता था उन्होंने विजार्ड के, वो जो मैजिशियन था उसके सर में मारा। नो जो सैड, जो चिल्लाई, नो जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हर लिप्स, अब जो को काफ़ी शौक लगा है, अब वो ज़ोर से चिल्लाई है कि नो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसने अपना हाथ है वो अपने लिप्स पे रख लिया, तो काफ़ी शौक लगा उसको। येट इवन इन हर एजिटेशन, एजिटेशन होता है एंग्जाइटी या कुछ रेस्टलेसनेस, शौक लग गया है, तो अब उसे काफ़ी इतनी एंग्जाइटी के अंदर भी, यानी जो को जो एंग्जाइटी हुई है उसके अंदर भी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी वो सच को उसको रोकने की उसमें हिम्मत नहीं। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आई, यानी उसने कुछ सोचा और कुछ प्रेरणा मिली उसे। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द राइट हेड, हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, तो उसने अपना पार्ट ऐड किया है कि उसके बाद ऐसा हुआ होगा। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, कि विजार्ड ने वापस जो उसकी मम्मी है रोज स्कंक की, उसके सर पे मारा होगा, हिट किया होगा, और डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और जो लिटिल स्कंक है उसकी स्मेल को चेंज नहीं किया होगा, यानी वापस उसकी जो रोज स्मेल है उसको ऑफुल नहीं बना दिया होगा, बुरा नहीं बना दिया होगा। अब ये ऐड कर रही है पार्ट वो अपनी तरफ से। नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, एंड रोजेस स्कंक डिड नॉट स्मेल द रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। अब जो जैक हैं उन्होंने इसको मना कर दिया कि ये वो पार्ट है जो वो ऐड नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस बात के लिए जैक ने, उन्होंने कहा नो ही सेड, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ही सेड, उसने कहा, द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ओके, रोजेस स्कंक डिड नॉट स्मेल द रोजेस एनी मोर, अब रोजेस स्कंक में से रोजेस की स्मेल नहीं आती वापस। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है अब दोबारा, यानी जो पहले स्मेल आती थी उसकी स्टोरी के स्टार्टिंग में वैसी स्मेल आती है उसके अंदर दोबारा। बट द अदर लिटिल ओ अभी तो एक एक्सप्रेशन ही है, सो बट अदर लिटिल, तो अब वो अपनी बात को कह रही है कि जो दूसरे छोटे जानवर हैं उनके बारे में वो कह रही है, जो पूछ रही है उनसे। बट अदर लिटिल वो कहना चाहती है एनिमल्स, पर वो यहाँ पे रुक जाती है, ओ ऐसे करके कुछ मुंह से आवाज़ कर रही है वो, तो वो कह रही है दूसरे जानवरों में क्या होगा। जोना इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, तो अब जो जैक हैं वो कह रहे हैं अपनी बेटी को जोना, उसका फुल नेम है वो जोना होगा, उसको शॉर्ट में जोना कहते हैं, तो वो कह रहे हैं जोना, जो का ही नाम है ये, वो कह रहे हैं जोना इट्स डैडी स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या अब आपके डैडी को आपको और ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, अब उनका जो बड़ा फेस है उन्होंने देखा उसकी तरफ, हर ब्रॉड फेस, जो का बड़ा फेस है उसने अपने फादर की तरफ देखा, लुक एट हिम थ्रो शिफ्टेड लाइट के अंदर देखा उसने, जो शिफ्टेड लाइट थी। अस्टाउंडेड होता है सरप्राइज हो जाना, तो वो काफ़ी सरप्राइज थी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन, तो फिर ये हुआ। रोजो स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, तो उसके बाद वो कंटिन्यू करने के दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद ये हुआ कि रोजो स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड woo woo, and it was the choo-choo train bringing daddy Shrunk home from Boston, and they had lime beans, cereal liver, mashed potato, and pie oh my for dessert. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much. And that's the end of the story. अब जो जैक हैं, जो के फादर, वो स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन, कि अब इसके बाद ये हुआ। देन रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, जो रोजर स्कंक हैं और उसकी मॉमी हैं वो वापस अपने घर चले गए। एंड दे हर्ड वो एंड इट वाज चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, कि जैसे कि स्टोरी में होता था हमेशा से वही हुआ। एंड दे हर्ड वो अब ट्रेन की आवाज़ आने लगी है, वो इट वाज द हु चू चू ट्रेन, अब ये चू चू ट्रेन थी जो डैडी स्कंक थे, यानी रोजर स्कंक के जो फादर थे डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, ये ट्रेन रोजर स्कंक के फादर हैं जो उनको बोस्टन से घर लेके आ रही है वापस, अब वो काम से घर आ रहे हैं वापस। एंड दे हैड लाइमा बीन्स,
celery liver, mashed potatoes एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। अब ये उनका सफ़र है, जैसे कि वो रेगुलर रूप से उसका डिस्कस करते हैं कि उनके सफ़र में वो क्या खाना खाते हैं, तो वही हुआ। एंड दे हैड, अब उन्होंने खाया। अब स्टोरी ये एंड है, एंडिंग पार्ट है स्टोरी का। उन्होंने कहा देन दे हैड लाइमा बीन्स, ये उनका सफ़र का जो बता रहे हैं, मीनू बता रहे हैं पूरा कि क्या क्या खाया उन्होंने। तो उन्होंने लाइमा बीन्स खाए। लाइमा बीन्स होते हैं ये अमेरिका के अंदर एक बीन्स होते हैं, क्वालिटी है एक वहाँ की, वहाँ पे होते हैं ये। उन्होंने सिलेरी एक वेजिटेबल होती है, एक सब्जी होती है, तो उन्होंने एक सिलेरी नाम से वेजिटेबल ली, लिवर लिया उन्होंने, मैश्ड पोटैटो लिए, यानी मैश्ड पोटैटो पोटैटोज आलू होते हैं, उनको उबाल के उनको क्रश करके कुछ वो मैश पोटैटो लिए उन्होंने। एंड पाई ओ माई लिया उन्होंने, ये भी एक स्वीट डिश है कोई वहाँ की, डेजर्ट है। पाई ओ माई फॉर डेजर्ट के लिए लिया उन्होंने। एंड व्हेन रोजो स्कंक वाज इन बेड, और जब फाइनली ये सब सफ़र करके डिनर करके व्हेन रोजो स्कंक वाज इन बेड, रोजो स्कंक वापस बेड में गया, मॉमी स्कंक केम अप, मॉमी स्कंक वहाँ पे वापस आई उसके पास, रोजो स्कंक के पास, एंड हग्ड हिम, और उसको गले लगाया। एंड सैड, और उन्होंने कहा रोज स्कंक से, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि अब उसमें से वापस उनके छोटे जो बेबी लिटिल स्कंक है उसकी स्मेल आ रही है। एंड शी लव्ड हिम, और उन्होंने उसे प्यार किया वेरी मच, बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये स्टोरी का एंड है। बट डैडी, उन्होंने कहा कि पर डैडी वॉट, क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि फिर जो दूसरे जानवर थे वो नहीं भागे, यानी वो दूसरे छोटे जानवर थे जो उसकी स्मेल से भाग जाते थे, तो वो भागे होंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो अब जो जैक है वो कह रहे कि नहीं वो नहीं भागे। नो, बिकॉज इवेंचुअली, क्योंकि फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली होता है फाइनली या इन ए लिटिल वाइल, यानी थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ। सो इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे, यानी वो आदी हो गए उसकी स्मेल की, उन्हें परवाह नहीं रही उसकी। ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो इस स्मेल की उनको आदत पड़ गई, जो दूसरे छोटे जानवर थे, और अब वो नहीं भागते थे उसकी स्मेल से। डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, उन्हें कोई परवाह नहीं थी उस स्मेल की। व्हाट इज़ इवेंचुअली, अब जो है उसने ये इवेंचुअली वर्ड पहली बार सुना है। जो है वो 4 साल की है, और अभी उसकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसने इवेंचुअली वर्ड है ये पहली बार सुना है उसने, तो वो अब समझ नहीं पा रही कि ये क्या है। नो, बिकॉज इवेंचुअली, तो उसने अपने तरफ से पूछा कि व्हाट इज़ इवेंचुअली, यानी इवेंचुअली क्या है। इवेंचुअली साउंड है, उसको सुना इवेंचुअली। इन ए लिटिल वाइल, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए जो जैक हैं वो कह रही हैं कि इन ए लिटिल वाइल, यानी थोड़े टाइम के बाद में। दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी, अब जैक जो है वो कह रही है कि दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी, कि वो कितनी मूर्ख मॉमी थी, कितनी स्टूपिड थी। इट वाज नॉट, जैक कह रहे हैं नहीं वो नहीं थी। ही सैड विद रेयर इम्फेसिस, उन्होंने थोड़ा इम्फेसिस यानी थोड़ा वजन देते हुए कहा यह बात, थोड़ा जोर डालते हुए। इम्फेसिस हो रहा है, थोड़ा कोई बात कह रहे हो आप तो इम्फेसिस दे उस पर, थोड़ा वजन डालें, थोड़ा जोर से कहें ये बात। एंड बिलीव्ड फॉर हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हर ऑन मदर टू हर, और समथिंग एज ओड। अब उन्होंने इस तरीके से अपनी बात कही, इट वॉज नॉट, ये उन्होंने कहा। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से इस तरीके से उन्होंने बिलीव किया दैट शी रियलाइज, कि उसने रियलाइज़ किया है ही वॉज डिफेंडिंग हर हिज ऑन मदर, कि वो खुद अपनी मदर है जो उसको डिफेंड कर रहे हैं। और समथिंग एज ओड, और ये किसी तरीके से ओड था, यानी कुछ अलग था ये जो होता था उससे। नाउ आई, यानी ये अलग बात थी, ओड था ये। नाउ आई वेंट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब वो कहते हैं अब मैं चाहता हूँ नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, कि तुम अपना सर है वो जो अपने पिलो के अंदर रखो, अपना जो भारी सर है, और सो जाओ। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक बड़ी लॉन्ग नैप लो। नैप होती है जो झपकी लो, यानी सोने के लिए कह रहे हैं। नैप होती है जो दिन में या रात में कुछ थोड़े टाइम के लिए आती है, कुछ टाइम के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए, जो सोने का टाइम नहीं होता रात को। तो ये दिन में स्टोरी सुना रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि अब अपना सर है वो पिलो पर रखो, अपना भारी सिर, और एक नैप लो, यानी एक थोड़े टाइम के लिए सो जाओ, गुड लॉन्ग नैप।
ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शॉट, और उन्होंने शेड है यानी जो पर्दे हैं वो उन्होंने एडजस्ट किए हैं ताकि कुछ भी थोड़ा सा भी दिन की रोशनी है, क्रैक ऑफ डे यानी दिन की स्टार्टिंग होती है यानी जो धूप वगैरह आती है वो बिल्कुल भी ना आए कमरे के अंदर। एंड टिप टॉट टू द रोड, और फिर वो अपने टिप टॉट होता है अपने टोज़ पे यानी अपने जो पाँव की अगले वाले हिस्से पे चलते हुए धीरे धीरे अपने पंजों पर, टिप टॉट टोज़ होते हैं, पंजे होते हैं। फिर वो अपने पंजों पर चलते हुए यानी कि शोर शर ना हो जिससे उठ ना जाए कहीं, तो अपने पंजों पर चलते हुए वो दरवाजे पर आए। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप, प्रिटेंस मीन्स वो ऐसा शो ऑफ कर रहे थे जैसे कि वो सो गई है बिल्कुल ही। इन द प्रिटेंस, प्रिटेंस होता है शोइंग ऑफ करना या नाटक करना। सो इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप बट व्हेन ही टर्न, पर जब वो मुड़े, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, तो जब वो मुड़े रूम से बाहर जाने के लिए तो वो क्राउचिंग करी, क्राउचिंग होता है बेंडिंग ओवर होना यानी उनकी तरफ मुड़ना, तो वो मुड़ी उनकी तरफ, बेंड ओवर हुई ऑन टॉप ऑफ द कवर, कवर के ऊपर से यानी जो चादर वगैरह उसने ओढ़ी हुई थी उसके ऊपर से। एंड स्टेरिंग एट हिम, और उसने उनकी तरफ देखा यानी अपने फादर की तरफ देखा जो ने। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप बॉबी स्लीप, अब जैक है वो अपनी डॉटर जो से कह रहे हैं कि गेट अंडर द कवर्स यानी चादर के अंदर जाओ, कवर्स के अंदर जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और जल्दी से सो जाओ, बॉबी स्लीप, बॉबी है जो सो गया है, बॉबी जो का छोटा भाई है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी, अब वो खड़ी हो गई बेड के ऊपर और बाउंस है वो कूदने लगी जिंजरली, जिंजरली होता है काफ़ी डर से या हेजिटेट करते हुए, ऑन द स्प्रिंग, अब वो स्प्रिंग है जो बेड है, बेड के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, जो गद्दा होता है मैट्रेस होता है उसके अंदर, तो वो उसके ऊपर कूदने लगी तो उससे जंप करने में आसानी होती है, तो वो बाउंस करने लगी उसके ऊपर और डर डर से, डर के कारण। वाट, क्या, अब डैडी उसके उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैन एंड हिट दैट मॉमी, अब वो कह रही है कि कल आप मेरे को जो स्टोरी सुनाएंगे, मैं चाहती हूँ कि स्टोरी में आप मुझे ये सुनाएं कि दैट विजार्ड, कि जो विजार्ड था, वो जो जादूगर था, टुक द मैजिक वैन, उसने अपनी जो मैजिक वैन ली यानी जो उसकी जादुई छड़ी थी वो ली, और एंड हिट द डेड मॉमी, और उस मम्मी को हिट किया यानी उस मम्मी को मारा उससे छड़ी से। तो अब जो है वो जिद कर रही है कि मुझे अब कल ये सुनना है, ये स्टोरी में सुनना है कि जादूगर ने मॉमी को हिट किया है, ये हमारी जो स्टोरी है इसका टाइटल भी है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और उसकी जो आर्म्स है, प्लम्प होता है जो काफ़ी राउंड एंड फ्लैशी होती हैं, तो उसकी जो आर्म्स है वो चॉप्ड कर ली, चॉप्ड होता है काट देना, फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती, राइट ओवर द हेड सीधा उसके सर के ऊपर से। तो ये सब जो कह रही है अपने फादर से कि इस तरीके से कल स्टोरी में मैं सुनना चाहती हूँ कि आप ये स्टोरी सुनाएं मुझे। तो जो जैक है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने कहा नो नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर, अब ये पॉइंट है कि लिटिल स्कंक है यानी जो छोटा स्कंक है वो अपनी मॉमी से बहुत प्यार करता है, लव्ड हिज मॉमी मोर दैन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, तो जो के फादर हैं जैक वो कह रहे हैं नहीं ये स्टोरी नहीं है, पॉइंट ये है कि जो छोटा लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो दूसरे छोटे जानवर हैं उनसे ज़्यादा प्यार करता है, एंड शी न्यू वट वाज राइट, और वो जानती है कि वट वाज राइट, कि क्या सही था। तो जैक है वो उसे बता रहे हैं ये सब बात कि ऐसा नहीं है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, पर अब वो जिद कर रही है डू इट, तो जो है वो अपने फादर से जिद कर रही है बिल्कुल कि नहीं, टुमारो यू से, आप कल मेरे को स्टोरी सुनाएंगे, टुमारो आप कहेंगे ही हिट दैट मम्मी, कि उसने मम्मी को मारा, डू इट आप कीजिए कल। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट ऑन द बेड, अब उसने हवा में लात उछाली और सीधा बेड के ऊपर बैठ गई, विद ए ग्रेट हेव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, ये होता है लिफ्ट, तो वो कह रही है अब उसे कंप्लेंट करने लगी है कि ये जो स्प्रिंग है ये काफ़ी बाहर आ गए हैं, तो इस तरीके की कंप्लेंट वो रेगुलर करती है जब भी अपनी जिद वगैरह उसने पूरी करनी होती है। एज शी हैड डन 100 ऑफ टाइम्स बिफोर, तो ये तो उसने नाटक पहले भी 100 टाइम्स वो कर चुकी है, यानी ये जो स्प्रिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम की कंप्लेंट कर चुकी है वो, जब भी उसे अपनी बात मनवानी होती है, जिद करनी होती है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, अब फ़र्क यही है, एक्सेप्ट मीन्स इस बात के सिवाय, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम की ये बात अलग हुई है इस टाइम, शी डिड नॉट लाफ कि वो हंसी नहीं, से डैडी, तो अपने डैडी से अब भी वो जिद कर रही है, वो कह रही है डैडी कहिए प्लीज़ कि आप करेंगे ये,
यानी कल जो मुझे स्टोरी सुनाएंगे उसमें आप ये चेंज कर देंगे। वेल वी विल सी, जैक कह रहे हैं हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, अब कम से कम सो जाओ, रेस्ट करो। स्टे ऑन द बेड, और बेड पे रहना। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। वैन डाउन स्टेयर, और वो नीचे डाउन स्टेयर आ गए, या नीचे सीढ़ियों पर से नीचे आ गए। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लियर हैं वो न्यूज़पेपर बिछा दिए थे उन्होंने। जो जैक की वाइफ हैं वो डाउनस्टेयर अपने जो फर्नीचर है उसको पेंट वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं। एंड ओपन द पेंट कैन, और जो पेंट कैन है उसे खोला हुआ है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, और उन्होंने एक पुरानी शर्ट पहन रखी है। ऑफ इज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, जो मैटरनिटी होता है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए एक कोई ड्रेस होती है मैटरनिटी स्मोक। स्मोक एक लॉन्ग लूज शर्ट होती है काइंड ऑफ, तो इस उनकी एक ड्रेस होती है उस टाइप का गाउन टाइप से या लॉन्ग लूज शर्ट, तो वो उन्होंने पहन रखा है। उसके ऊपर उन्होंने एक पुरानी शर्ट पहन रखी है मैटरनिटी स्मोक के ऊपर। सो मैटरनिटी स्मोक क्या होता है? मैटरनिटी तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, और स्मोक हो गया एक लॉन्ग लूज शर्ट। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो शर्ट वगैरह पहनते हैं वो उन्होंने पहन रखी थी, और उसके ऊपर उन्होंने एक पुरानी शर्ट पहन ली ताकि जो पेंट वगैरह ना लगे, ख़राब ना हो। वॉश स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, अब वो एक डूबे हुए ब्रश से, यानी पेंट में ब्रश डूबा हुआ, उससे वो चेयर के ऊपर कलर कर रही थी, स्ट्रोकिंग कर रही थी उसके ऊपर, यानी ब्रश को घुमा रही थी उसके ऊपर, चेयर की रेलिंग के ऊपर, यानी चेयर का जो साइडिंग का होता है जिस पे हाथ रखते हैं उसके ऊपर। अबोव हिम फुट स्टेप वाइब्रेटेड, अब उनके ऊपर फुट स्टेप वाइब्रेटर, जो थे वो सीढ़ियों से नीचे आ गए थे, उनके ऊपर जो हैं उसके पाँव की आवाज़ आई, यानी वो अभी भी बेड पे कूद रही है, कमरे में चल रही है। एंड ही कॉल्ड, तो जो है वो कमरे के अंदर उधम मचा रही है, वो या तो बेड पे कूद रही है या फिर वो रूम के अंदर कूद रही है। तो जो जैक है उन्होंने कहा ही कॉल्ड जोना शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, तो उन्होंने अपनी डॉटर से कहा है कि जोना क्या मैं ऊपर आऊँ या तुम्हें पीटूँ। स्पैंक होता है पिटाई करना किसी की, तो उन्होंने अपनी डॉटर से कहा है। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, अब जो फुट स्टेप थे यानी जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी फुट स्टेप की, वो रुक गई, बिल्कुल वो थोड़ा रुक गई। दैट वॉज लॉन्ग स्टोरी, क्लियर साइड। अब क्लियर है जो वाइफ है जैक की, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी थी। द पुअर किड ही आंसर, उन्होंने कहा बेचारी बच्ची, बेचारा छोटा बच्चा, जैक ने रिप्लाई किया उसका। एंड विद अट अवेयरनेस वास्ट हिज वाइफ लेबर, वीरीनेस होता है काफ़ी टायर्ड हो जाता है, जो एग्जॉस्ट हो जाए, बिल्कुल थक जाता है आदमी, तो वो स्टोरी सुना के वो भी थक चुके हैं अब जैक हैं जो। सो विद अट अवेयरनेस, यानी काफ़ी थके हुए, वास्ट हिज वाइफ लेबर, उन्होंने अपनी वाइफ का जो लेबर है यानी जो काम किया उन्होंने उसको देखा, उन्होंने प्रेग्नेंट वाइफ है उनकी, तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की लेबर को देखा। द वुड वर्क, उन्होंने देखा कि जो काम हुआ है, द वुड वर्क, एक केज ऑफ मोल्डिंग्स, यानी एक पिंजरा है डिज़ाइंस का, मोल्डिंग्स डिज़ाइंस वगैरह होते हैं जो पेंटिंग मतलब कुछ नक्काशी वगैरह की होती है, तो वो देखा उन्होंने फर्नीचर के ऊपर। तो जो काम किया हुआ है नक्काशी वगैरह का, रेल्स एंड बेस बोर्ड, जो रेल्स हैं बेस बोर्ड हैं ऑल अराउंड हैं, ये चारों ओर बिखरा हुआ है सामान जिनको पेंट किया जाना है। वाज हाफ और टैन, टैन होता है जो लेदर होता है, चमड़ा होता है जो, और आधा पुराना चमड़ा। एंड हाफ न्यू आइवरी, आइवरी होता है जो हाथी दांत होते हैं, एलिफेंट का जो टूथ होता है उसको आइवरी कहते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं। ऑल टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन अगली मिडल पोजीशन, अब ये सब सामान बिखरा हुआ उन्होंने देखा, यानी केज ऑफ मोल्डिंग, एक डिज़ाइनर पिंजरा था, वुडवर्क था, रेल्स थी, बेस बर्ड्स से ऑल अराउंड देन, सब बिखरे हुए थे। हाफ और टेन, आधा चमड़ा था, हाफ न्यू आइवरी, आधे हाथी दांत थे, और ये सब देख के ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, वो काफ़ी जैसे कोई बुरी सी जगह के बीच में आ गए हों, फंस गए हों वहाँ पे। एंड थॉट ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, अब उन्होंने देखा कि was half he was felt his wife's presence in the cage with him, उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ है वो भी इसी के केज के अंदर है, एक पिंजरे के अंदर। he did not want to speak with her, अब वो उससे बात नहीं करना चाहते थे, work with her, touch her, anything, तो उन्होंने देखा कि इस पिंजरे के अंदर ये जो भी है, उन्होंने एक ये सिम्बॉलिक लिया है कि अपनी वाइफ भी है इसके बीच में, वो और उनकी वाइफ। अब वो उनका मूड इस तरीके से है, ये पूरी स्टोरी सुना के वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उन्होंने बिल्कुल भी ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते, इधर थक चुके हैं। वर्क इधर, और उनकी जो वर्क है उसमें हेल्प भी नहीं करना चाहते कुछ भी। टच हर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहते।
वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, कुछ भी नहीं. सो दिस स्टोरी इज एंड हियर. रीडिंग विद इनसाइट. तो ये स्टोरीज के क्वेश्चंस आप करेंगे इसको होमवर्क के लिए. व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट अ स्टोरी रेजेस. अब कौन से वो जो मोरल इश्यूज हैं वो स्टोरी रेज कर रही है. शुड विजार्ड हिट मॉमी. हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई. अब जो है वो किस तरीके से चाहती है कि स्टोरी एंड हो. जो चाहती है कि विजार्ड है वो उनकी मॉमी को हिट करे. स्टोरी का टाइटल ही यही है, शुड विजार्ड हिट मॉमी. क्या विजार्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए. तो ये मॉरल इश्यूज़ और ये जो एंड ऑफ द, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. जो लिटिल स्कंक है उसके में से जो स्मेल आती है वो फुल स्मेल, ये उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये उससे अपने आप को डिफेंड करता है. जो दूसरे वायलेंट एनिमल्स होते हैं उन, जब भी कोई उस पर अटैकिंग पोजीशन में होता है तो वो अपनी ये स्मेल को छोड़ के उससे डिफेंड करता है अपने आप को. तो ये काफ़ी ज़रूरी है उसके लिए. अब उसकी स्मेल अगर रोजेज़ की हो जाएगी तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा. ये बात उसकी जो मदर हैं, जो मैच्योर हैं, वो समझती हैं. What does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother. अब जैक हैं, जैक ने ये क्यों इंसिस्ट किया. वाई डज जैक इंसिस्ट कि वो विजार्ड था दैट वाज हिट, जिसको मार पड़ी थी, एंड नॉट द मदर, मदर को नहीं पड़ी. तो ये इंसिस्ट किया था. वो क्यों किया था इंसिस्ट, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए. ये जो जैक के हिसाब से उनकी जो मदर है रोज़ स्कंक की, उसने बिल्कुल ठीक किया था. रोज़ स्कंक की स्मेल है उसको चेंज करके जादूगर ने ठीक नहीं किया था. What makes Jack feel caught in a ugly middle position. अब किस चीज़ ने जैक को ऐसा फील कराया कि वो अगली मिडिल पोजीशन के अंदर आ गया है. What is your stance regarding the two ending to the Rose Skunk story. अब आपका क्या दृष्टिकोण है इस मामले में कि ये जो डबल एंडिंग हो सकती है रोज स्कंक की स्टोरी की. एक तो हमने देखी है और दूसरी एंडिंग जैसे जो चाहती है कि मैजिशियन को रोज स्कंक की मदर को हिट करना चाहिए. So why is an adult's perspective on life different from that of a child's. जो एक एडल्ट, एक मैच्योर पर्सन होता है उसका जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के प्रति वो थोड़ा डिफरेंट होता है चाइल्ड से. ऐसा क्यों है. तो ये अलग ही होगा. जो इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि जो है और जो रोज स्कंक है उनका एक पर्सपेक्टिव है. वो छोटे हैं, बच्चे हैं, वो एक चाइल्ड हैं. तो उनका पर्सपेक्टिव है कि जो का पर्सपेक्टिव ये है कि रोज स्कंक की स्मेल है रोजेस की होनी चाहिए, यानी उसकी एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए. ये चाइल्ड का पर्सपेक्टिव है. रोज स्कंक भी यही सोचता है कि उसकी स्मेल है, ऑफुल स्मेल है, उससे दूसरे जानवर भाग जाते हैं तो उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए. अब जो के फादर हैं जैक, उनका पर्सपेक्टिव ये है और उनकी जो मदर है जैक रोज स्कंक की, कि जो स्मेल थी ऑफुल स्मेल वो एक लिटिल स्कंक में होती है. यानी जो स्कंक जानवर होता है, जो एनिमल होता है, उसके अंदर वो नेचुरल स्मेल है और उसका रीज़न है कि कोई उस पर अटैक करे तो वो उस स्मेल से अपने आप को डिफेंड कर सकता है. तो ये बात जैक समझते हैं और स्टोरी के अंदर जो रोजर की मदर हैं वो भी समझती हैं. ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, ये आपको होमवर्क करना है. सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.